तो यार वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नडी न्यूज एंड इस वीक भी हमारे पास कई सारे अमेजिंग अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो शाहरुख खान वाला लीक, फिर नेक्स्ट आयरन मैन के आर्मर का फर्स्ट लुक और साथ ही किंगपिन का अमेजिंग न्यू लुक। इसलिए एज ऑलवेज कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीस मेकर से। तो इस सीरीज को ऑलरेडी अमेजॉन प्राइम पे रिलीज कर दिया गया है, आप चाहो तो अभी देख सकते हो। ऑलरेडी सारे एपिसोड एक साथ रिलीज कर दिए गए हैं। इसी के साथ आई एम ग्रूट की जो शॉर्ट सीरीज है वो भी हॉटस्टार पे अवेलेबल हो चुकी है। तो यार मैं तो सजेस्ट करूंगा दोनों ही देख लेना। पर्सनली मैं अभी तो सैंडमैन ही देख रहा हूँ। चलो अब आते हैं शी हल्क पे, क्योंकि 18th को ही ये रिलीज होने वाली है और इसकी मार्केटिंग जोरों शोरों से चल रही है। एंड एक वियर्ड वे में टिंडर पे भी इसका प्रमोशन किया जा रहा है, जहां आप शी हल्क के प्रोफाइल को राइट या लेफ्ट स्वाइप कर सकते हो। फिर इसी सीरीज के कुछ कैरेक्टर पोस्टर्स भी रिलीज किए गए जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। देन इस सीरीज के राइटर्स ने कुछ डिटेल शेयर किए हैं। उन्होंने रिवील किया कि इस सीरीज में ये रिवील होगा कि आखिर सोकोविया अकॉर्ड्स का हुआ क्या, क्योंकि सिविल वॉर के बाद हमें इस अकॉर्ड का मेंशन कहीं भी देखने को नहीं मिला है। एंड मेजॉरिटी ऑफ फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर इस अकॉर्ड का हुआ क्या जिसके चलते इतने पंगे हुए थे। इसके राइटर्स ने ये भी रिवील किया कि शी हल्क के सीरीज में इनिशियली वो लोग स्पाइडरमैन से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर्स का यूज करने वाले थे एंड मोस्टली स्पाइडरमैन को मेंशन भी करने वाले थे, लेकिन उन्हें स्ट्रिक्टली बोल दिया गया कि वो स्पाइडरमैन या उससे रिलेटेड किसी भी कैरेक्टर को अपने सीरीज में मेंशन नहीं कर सकते, जो कि एक तरह से हिंट देता है कि नो वे होम के बाद स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को लेकर सोनी एंड मार्वल के बीच कोई नई डील नहीं हुई है। यहीं पर हम लोग आगे बढ़ते अपने इंडिया की सुपर हीरो मूवी ब्रह्मास्त्र पे। तो अभी रिसेंटली एक वीडियो लीक हुआ है जिसमें हम लोग शाहरुख खान का अपीयरेंस ब्रह्मास्त्र में देख सकते हैं एज वानर अस्त्र। और भाई सही में इस लीक ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि एसआर के ब्रह्मास्त्र में दिखने वाले हैं। और भाई कोई ये मत बोलना कि स्पॉइलर दे दिया, बस ये समझ लो कि ये मूवी प्रमोट करने का मार्केटिंग टेक्निक है। जितने भी मेजर मीडिया हाउसेस थे उनको ये वीडियो इंटेंशनली शेयर किया गया था ताकि वो हाइप क्रिएट कर सकें। पर हाँ, जिस तरह से ब्रह्मास्त्र का पूरा ट्रेलर लगा है, सही में इंडियन सिनेमा में एक ऐसी मूवी आना बहुत बड़ी बात है। वैसे जिस सिनेमा ने कभी अपने टिकट्स चंद पैसों में बेचे थे, उसी इंडियन सिनेमा का रेवेन्यू आज 90 बिलियन रुपीस है। आज के टाइम में आपको दुनिया के कोने कोने में इंडियन मूवीज रिलीज होती दिखाई देती हैं। कई बार तो साउथ इंडियन फिल्म्स मार्वल स्टूडियो से ज्यादा की कमाई कर जाती है और इस सफर को तय करने में इंडियन सिनेमा को पूरे 126 साल लगे हैं। आइए हमारे सिनेमा की इस जर्नी को जानते हैं हमारी इस ऑडियो बुक में। लाइट कैमरा एक्शन कुको एफएम से। कुको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है विथ ओवर 4000 आवर्स ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट लाइब्रेरी, 4.5+ रेटिंग है एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इस पर आप अपनी फेवरेट ऑडियो बुक सुन सकते हो अपनी रीजनल लैंग्वेज में, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। कुको एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिस्ट्री, मोटिवेशन, फाइनेंस और भी बहुत सी कैटेगरीज की ऑडियो बुक मिल जाएंगी। इस प्लेटफॉर्म की जनरल कॉस्ट तो 399 रुपीज पर ईयर है, लेकिन मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल 50% डिस्काउंट है। अगर आप सभी मेरा कूपन कोड NERD50 यूज करोगे तो आपको 50% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा, यानी बस 199 में साल भर किताबें सुन सकते हो। अब ये डिस्काउंट एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है। डोंट मिस योर चांस, गो एंड चेक आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं थॉर लव एंड थंडर पे, जहाँ कुछ बिहाइंड द सीन के फोटोज आए हैं और एक फोटो में आप इस कैरेक्टर को देख सकते हो। ये बिहाइंड द सीन मूवी से एग्जैक्टली इस शॉट का है एंड शायद आपने नोटिस ना किया हो, ये है एक्ट्रेस एल्सा पैटेकी जो कि इन रियल लाइफ क्रिस हेम्सवर्थ की वाइफ हैं। देन एक्टर ब्रेट गोल्डस्टाइन जो कि हरक्यूलिस के रोल में दिखे थॉर लव एंड थंडर में। उन्होंने बोला कि उन्हें सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज उनके फिजिक को लेकर किया गया है, लेकिन शायद ऑडियंस को ये नहीं पता कि उन्हें बस 2 वीक का टाइम मिला था हरक्यूलिस के रोल को प्रिपेयर करने के लिए। तो 2 वीक में उनसे जो भी पॉसिबल हुआ उन्होंने अपना बेस्ट दिया अपने फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करने के लिए। तो हाँ यार, सही में 2 वीक में ट्रांसफॉर्म होना लगभग इम्पॉसिबल होता है, बट लेट्स सी हमें इन फ्यूचर हरक्यूलिस किस फिजिक में दिखता है। चलो अब आगे बढ़ते कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहाँ सबसे पहले है लोकी का सीजन 2। तो लोकी के सीजन 2 से फिर से कुछ सेट के फोटोज निकल कर आए हैं जिसमें आप लोकी एंड सिल्वी दोनों के ही कैरेक्टर को देख सकते हो। देन सेट की बात हो ही रही है तो किंगपिन के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। तो इको के सीरीज के सेट से किंगपिन का ये फोटो सामने आया है, जहां आप लिटरली इस कैरेक्टर को बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट वे में देख सकते हो, या जैसे स्पाइडरमैन के एनिमेटेड सीरीज में दिखाया जाता था वैसा कुछ। भाई लिटरली हॉके की सीरीज में इस कैरेक्टर के लुक ने जितना डिसअपॉइंट किया था, सिर्फ इस फोटो ने वो डिसअपॉइंटमेंट दूर कर दी है। बस सीरीज में ये जोक ना मार रहा हो। जोक से याद आया एम्बर हर्ड, जहां एज पर रूमर जो अर्ली कट है एक्वामैन 2 का, उसमें मीरा के कैरेक्टर का भी स्क्रीन टाइम 20 मिनट्स है और मे बी फाइनल कट तक ये स्क्रीन टाइम और कम कर दिया जाए। पर हाँ, मीरा का अपीयरेंस 20 मिनट से ज्यादा नहीं होने वाला।
रिटर्न से याद आया एरन टेलर जॉनसन का क्विक सिल्वर। उन्होंने खुद रिवील किया कि डेडपूल 2 में उन्हें एक रोल ऑफर हुआ था एंड मोस्टली सिंस डेडपूल है और क्विक सिल्वर का कैरेक्टर उस टाइम शेयर्ड था, तो एरन टेलर डेडपूल 2 में भी क्विक सिल्वर का रोल प्ले करने वाले थे, बट अल्टीमेटली उन्होंने ये रोल एक्सेप्ट नहीं किया एंड लेटर सब तो जानते ही हैं कि सोनी के लिए वो क्रेवन द हंटर का रोल प्ले कर रहे हैं। आगे बढ़े तो है इड्रिस एल्बा, जिन्हें आपने रिसेंटली थॉर लव एंड थंडर के एंडिंग में देखा होगा एज हेमडल। तो इन्होंने रिवील किया कि डीसी के साथ इनके कैरेक्टर का कुछ मेजर होने वाला है। आपको याद ही होगा कि दी सुसाइड स्क्वाड में इन्होंने ब्लड स्पोर्ट का रोल प्ले किया था, तो हाँ इसी कैरेक्टर को लेकर कुछ मेजर होने वाला है। फिर यहीं पर एक और मेजर अपडेट है डीसी की यूनिवर्स से, जहाँ जो एरोवर्स के कर्ता धर्ता थे, क्रिएटर थे ग्रेग बर्लांटी, वो डीसीयू ज्वाइन करने वाले हैं। मतलब डीसीयू का जो पूरा मूवी होगा, जो पूरा प्रोजेक्ट होगा, वो उन्हीं के अंडर होगा। जैसे केविन फेगी एमसीयू देखते हैं, वैसे ही ग्रेग बर्नाल्टी डीसीयू देखेंगे। देन हल्क के फैंस के लिए भी एक नई खबर है, जहां कुछ रिसेंट रिपोर्ट्स आए हैं कि जून 2023 के बाद से हल्क के कैरेक्टर के राइट्स पूरी तरह से मार्वल स्टूडियोज के अंडर आ जाएंगे। और कुछ वीक्स पहले तो वर्ल्ड वार हल्क का रूमर आया ही था, तो हाँ ये दोनों रूमर और रिपोर्ट सही रहे तो हल्क को लेकर बहुत कुछ मेजर हो सकता है। फिर हाँ डीसी से ही कुछ और अपडेट्स हैं, जहाँ डूम पेट्रोल और टाइटन्स की सीरीज को कैंसिल किया जा सकता है, पर हाँ अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया। डीसी को लेकर ये भी रिवील किया गया कि वार्नर ब्रदर्स और डिस्कवरी के मर्जर से पहले डीसीयू में क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ की स्टोरी लाइन को फॉलो किया जाने वाला था, पर अब मर्जर के बाद क्या होने वाला है अभी तक रिवील नहीं किया गया। तो यार ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब बढ़ते हैं मैडम वेब की मूवी की तरफ, जहां से बहुत सारे अपडेट्स निकल कर आए हैं। सबसे पहला रूमर है कि एक्ट्रेस सेलेस्टी ओकॉनर इस मूवी में मैटी फ्रैंकलिन का रोल प्ले करने वाली हैं। मैटी फ्रैंकलिन कॉमिक्स में अभी स्पाइडर वुमन है। देन इसके बाद एक्ट्रेस एमा रॉबर्ट्स मैरी पार्कर का रोल प्ले कर रही हैं, मतलब पीटर पार्कर की माँ का। लास्ट वीक सेट से इनका फोटो आया था जिसमें ये प्रेग्नेंट थी, तो अगर रूमर सही हुआ तो ये स्टोरी पीटर पार्कर के जन्म से पहले की होगी। देन एक्टर एडम स्कॉट को लेकर रूमर ये है कि वो यंग अंकल बेन का रोल प्ले करने वाले हैं। भाई पीटर पार्कर की ऑरिजिन कौन नहीं देखना चाहेगा। चलो अब आते हैं अपने फेवरेट टॉपिक एजरा मिलर पे, कि आखिर फ्लैश का इन फ्यूचर करना क्या है। एंड एज पर रिपोर्ट्स उन्होंने 3 डिसीजन फाइनल किए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि एजरा मिलर को प्रोफेशनल हेल्प लेना पड़ेगा साइकेट्रिस्ट का, जिसके बाद उन्हें पब्लिकली एक्सप्लेनेशन देना होगा कि आखिर उन्होंने इतना सब कांड किया क्यों। सेकंड ऑप्शन है कि अगर एजरा मिलर साइकेट्रिस्ट का हेल्प नहीं लेते हैं, पब्लिक में एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, तो ये मूवी जैसे रिलीज हो रही है वैसी रिलीज कर दी जाएगी, लेकिन किसी भी मार्केटिंग में इवन इसके प्रीमियर में एजरा मिलर इसका पार्ट नहीं रहेंगे। एंड सबसे फाइनल ऑप्शन है कि इस मूवी को भी कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि रीशूट करना तो पॉसिबल है नहीं। एजरा मिलर के इस मूवी में मल्टीपल रोल है, मल्टीपल कैरेक्टर हैं, तो रीशूट तो हो ही नहीं सकता। तो हाँ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वार्नर ब्रदर्स के सामने ये 3 ऑप्शंस हैं। मुझे तो फर्स्ट और सेकंड ही बेस्ट लग रहा है। भाई पूरी मूवी बनाकर कैंसिल करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। चलो अब आगे आते हैं आयन हर्ट की सीरीज पे, जहां सबसे पहला अपडेट है कि एक्टर जोई टेरैक्स को इस सीरीज में किसी अननोन रोल में कास्ट किया गया है। देन लास्ट वीक के नडी न्यूज में मैंने बताया था कि एक्टर एंथनी रेमोस इस सीरीज में हुड नाम के विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। तो ये बात अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है और सेट से उनके कुछ फोटोज भी आ चुके हैं। एंड फाइनली इसी के सेट से आयन हार्ट का ये एक लुक रिवील हो चुका है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसके फर्स्ट आर्मर का होगा। कई लोग बोल रहे थे कि ये बहुत ज्यादा बल्कि है, बट यार फर्स्ट आर्मर है, क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। कॉमिक बुक्स में भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन हाँ इस आर्मर से सबको आयरन मैन की याद तो आ ही जाएगी, और इसकी स्टोरी टोनी स्टार्क से कैसे कनेक्टेड होगी इस सीरीज में देखने में मजा आएगा। आप सबको आयन हार्ट का फर्स्ट लुक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वैसे एज पर रिपोर्ट्स आयन हार्ट के आर्मर को लेगेसी आर्मर बोला जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ टोनी स्टार्क की लेगेसी को आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं ब्लैक एडम पे। तो ब्लैक एडम का सबसे पहले तो ये एक मैगजीन कवर आया है टोटल फिल्म की तरफ से। देन वैनिटी फेयर मैगजीन से इसके कई सारे स्टिल इमेजेस भी रिलीज किए गए, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। एंड फाइनली अब आते हैं पनिशर के रिटर्न पे। तो एक्ट्रेस रोजारियो डॉसन, जिन्हें आपने डेयरडेविल के सीरीज में देखा ही होगा, तो उन्होंने फैंस के बीच बातों बातों में एक जगह कंफर्म कर दिया कि जॉन बंथल पनिशर के कैरेक्टर में रिटर्न कर रहे हैं। अब उन्होंने बातों बातों में ये जरूर बोल दिया, लेकिन हाँ ये कंफर्म नहीं हुआ कि क्या वो सीरीज में आ रहे हैं या फिर डेयरडेविल की अपकमिंग सीरीज में। फैंस तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेयरडेविल की सीरीज में ही ऐसा होगा, सिंस उसमें टोटल 18 एपिसोड्स होने वाले हैं। तो भाई 18 एपिसोड्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स का रिटर्न तो होना ही चाहिए। आपके इस पे क्या रिएक्शन है जरूर बताना। भाई कौन ही है जो इस पनिशर का रिटर्न नहीं देखना चाहेगा। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और कुकू एफएम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ नट 50 कोड यूज करो और 50% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट पाओ। भाई इतने मस्त मस्त ऑडियो बुक कौन ही मिस करना चाहेगा। एजरा मिलर की पूरी कंट्रोवर्सी को समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।